जादू हिंदी कहानियाँ। शालिनी गांव के सेठ जी के घर पर काम करती थी, जबकि उसका पति सरजू एक मजदूर था। शालिनी अपने पति के साथ टूटी फूटी झोपड़ी में रहकर गुजारा करती थी। सरजू जब दुकान पर जाता तो शालिनी भी सेठ के घर पर काम पर चली जाती थी। इसी तरह दोनों अपनी घर गृहस्थी चला रहे थे, लेकिन सेठ जी की नीयत शालिनी पर कुछ ठीक नहीं थी। वो उस पर पूरी नजर रखने लगा। एक रोज, सेठ जी, मेरा काम हो गया है, अब मैं चलती हूँ। वाह वाह, भला की खूबसूरत है शालिनी तो, और काम में भी कितनी तेज है। कहाँ वो उस गरीब सरजू के साथ फंस गई है। हाँ, ठीक है, तुम जा सकती हो। शालिनी वहां से वापस अपने घर आ जाती है और अपनी पालतू चिड़िया को खाने के लिए देती है। चिड़िया शालिनी को कुछ साल पहले ही एक पेड़ के नीचे जख्मी हालत में पड़ी हुई मिली थी और उसी दिन शालिनी उस चिड़िया को अपने घर ले आती है और उसकी खूब सेवा करती है। और उस दिन से चिड़िया शालिनी के साथ ही उसके घर पर रहने लगी। शालिनी ने उसके लिए एक पिंजरा भी ले लिया था, जिसमें चिड़िया बड़े ही आराम से रहती थी। और चिड़िया की खास बात ये थी कि वो भी इंसानों की तरह ही बात किया करती थी। इसीलिए शालिनी को उससे बातें करने में बहुत अच्छा लगता था। ये लो मेरी प्यारी चिड़िया, अपना खाना खा लो। माफ करना, मुझे आज घर आने में थोड़ी देरी हो गई। वो क्या है ना, सेठ जी ने मुझे आज ज्यादा काम दे दिया था। शालिनी, तुम मेरा कितना ख्याल रखती हो, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। सच में तुम बहुत प्यारी हो और तुमसे बातें करके मैं अपनी सारी तकलीफें भूल जाती हूँ। और ऐसे ही शालिनी के दिन बीत रहे थे। तभी सर्दियों का मौसम आ जाता है और सोहमपुर में तो सर्दियों के मौसम में काफी बर्फबारी भी हो जाती है, जिस वजह से शालिनी अपने पति सरजू से कहती है, सुनिए, सर्दियों का मौसम आने वाला है, तो हमें उससे पहले अपनी झोपड़ी की थोड़ी बहुत मरम्मत करवानी चाहिए, वरना इस झोपड़ी के अंदर तो सर्दियां बिताना बहुत मुश्किल हो जाएगा। कहीं उन बर्फ की वजह से हमारे झोपड़ी की छत न गिर जाए। मैं तुम्हारी बातें समझ रहा हूँ शालिनी, लेकिन घर की मरम्मत के लिए हमारे पास पैसे कहाँ हैं। जितने भी पैसे हम कमाते हैं वो सारे पैसे घर के खर्चे में ही निकल जाते हैं, तो ऐसे में हम घर की मरम्मत कैसे करवाएंगे। आप उसकी चिंता मत करिए, मैं सेठ जी से बात करके देखती हूँ, शायद वो हमें कुछ पैसे दे दे। फिर हम उन पैसों से अपने घर की मरम्मत करवा लेंगे और धीरे धीरे करके सेठ जी के पैसे भी लौटा देंगे। ठीक है शालिनी, जैसा तुम्हें सही लगे। इतना कहकर शालिनी अगले दिन ही सेठ जी से पैसे उधार मांगती है। कितने पैसे उधार चाहिए? जी, यही कुछ 30,000। ठीक है, पर मुझे पैसे सूद समेत वापस चाहिए। ठीक है सेठ जी। शालिनी वो पैसे लेकर घर आ रही थी कि तभी सेठ जी ने अपने गुंडे को उसके पीछे भेज दिया और उस गुंडे ने वो पैसे उससे छीन लिए। हे भगवान, मेरे पैसे, कोई पकड़ो उसे, चोर चोर। शालिनी कुछ देर तक ही उसका पीछा कर पाई, फिर वो गुंडा वहां से ओझल हो गया। हे भगवान, मेरा पैसा मिलते ही चोरी हो गया, अब हमारे घर की मरम्मत कैसे होगी। प्रभु, आखिर क्यों हो रहा है हमारे साथ ऐसा। कुछ देर बाद शालिनी रोते हुए सेठ जी के पास आई और उससे सारी बात बताई। सेठ जी, वो चोर मुझसे मेरे सारे पैसे छीन कर भाग गया। अगर आप मुझ पर एक बार और मेहरबानी करें तो 30,000 मुझे और दे दीजिए, मैं धीरे धीरे करके आपकी पाई पाई चुका दूंगी। अरे शालिनी, इस तरह रोते नहीं है। तुम्हें दोबारा से पैसे चाहिए ना, तो ठीक है, मैं तुम्हें पहले से भी ज्यादा पैसे दूंगा और पहले के पैसे को माफ भी कर दूंगा।
लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। कैसी शर्त सेठ जी? मैं कुछ समझी नहीं। मैं समझाता हूँ। तुम्हें अपने पति को छोड़कर मुझसे शादी करनी होगी। तुम्हें तो पता ही है, मेरी पत्नी मुझे छोड़कर पहले ही जा चुकी है। ये आप क्या कह रहे हो? मैं तो आपको अच्छा इंसान समझती थी, लेकिन आप तो एक नंबर के घटिया और मक्कार इंसान हो। इस तरह की बात करते हुए आपको शर्म नहीं आती? अरे मैं तो आपको एक अच्छा और भला इंसान समझती थी, लेकिन आप तो घटिया और मक्कार इंसान हो। तेरी इतनी हिम्मत, तू मुझे मक्कार कह रही है? अरे तेरी जैसी दो कौड़ी की औरत को तो मैं अपने घर में खड़ा भी ना होने दूं। चल निकल यहाँ से। तुझे आज के बाद दोबारा काम पे आने की कोई जरूरत नहीं है। फिर शालिनी रोते हुए घर आ जाती है और उसकी चिड़िया उससे पूछती है, क्या हुआ शालिनी, तुम रो क्यों रही हो? फिर शालिनी चिड़िया को सब कुछ बता देती है। क्या तुम्हें कोई और काम नहीं आता? मुझे सिलाई मशीन का काम आता है, लेकिन जब से सिलाई मशीन खराब हुई है तब से मेरा काम बंद हो गया। तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो शालिनी। तुम अपने घर के साथ साथ मेरा भी अच्छे से ख्याल रखती हो, इसीलिए तो मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। तुम मुझे अपनी उस सिलाई मशीन के पास ले चलो। शालिनी चिड़िया को सिलाई मशीन के पास लेकर जाती है और चिड़िया अपनी चोंच सिलाई मशीन पर लगाती है, जिससे चमकती रोशनी उस सिलाई मशीन पर गिरती है और मशीन चलना शुरू हो जाती है। अब से ये सिलाई मशीन जादुई सिलाई मशीन बन गई है। अब से तुम जो मर्जी इसमें सिल सकती हो, फिर चाहे वो बर्फ की क्यों ना हो। बर्फ? हाँ, आजमा कर देख लो। फिर शालिनी बाहर से बर्फ लाती है और उससे बर्फ की साड़ी बनाने लगती है। कुछ ही देर में बर्फ की साड़ी बनकर तैयार हो जाती है। अब जल्दी से इसे पहनकर देखो, अभी जादू बाकी है। शालिनी जैसे ही उस साड़ी को पहनती है तो वो हैरान रह जाती है। उस भरी कड़ाके की ठंड में उसे उस बर्फ की साड़ी में ठंड नहीं लगती, बल्कि गर्माहट का एहसास होता है। वाह वाह जादुई चिड़िया, ये तो सचमुच कमाल हो गया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद शालिनी बर्फ की साड़ी बनाकर बाजार में बेचती है, जिससे उसे खूब कमाई भी होती है और अब वो अपना पक्का घर भी बना लेती है, जिसमें वो और उसका पति सरजू खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करना और शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।